शहवत के साथ बीवी से बोसो किनार होना, ये भी मकरूह है, नापसंदीदा अमल है, क्योंकि आदमी हो सकता है हम बिस्तरे में वाक़े हो जाए, इसलिए रोजा की हालत में शहवत के साथ चिमटना नहीं चाहिए बीवी से। हाँ, रोजे की हालत में बोसो किनार कर सकते हैं, अगर कुदरत है हमारे ऊपर, हमें अपने नफ्स पर, अपनी शहवत पर कंट्रोल है, बोसा ले सकते हैं, बीवी के साथ एक रजाई में सो सकते हैं, एक बिस्तर पे सो सकते हैं, चिमट कर सो सकते हैं, लेकिन शहवत का खतरा है, शहवत भड़कने का खतरा है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो इन सूरतों में बीवी के साथ चिमटना या बोसा लेना या जो है उसके साथ चिमट कर एक बिस्तर में सोना, ये ममनू है, यानी ये मकरूह है, इन चीजों से परे। लेकिन कंट्रोल है तो फिर रोजा की हालत में भी आदमी बोसो किनार कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं। हदीस मैंने आपको पहले भी बताया, उस हदीस में, वो अबू दाऊद की हदीस है 2387 नंबर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने रोजा की हालत में बीवी के साथ चिमट कर सोने की इजाजत तलब की, तो आपने एक आदमी को इजाजत दी, दूसरे आदमी को इसी काम से मना फरमाया। जिसको इजाजत दी वो बूढ़ा आदमी था, जिसको इजाजत नहीं दी वो नौजवान आदमी था। तो मसलहत देखकर यहाँ ये मसला है कि अगर आदमी अपने ऊपर कंट्रोल रखता है तो रोजा की हालत में बोसो किनार कर सकता है, और कंट्रोल ना हो तो फिर रोजा की हालत में न बोसो किनार करना चाहिए, नहीं चिमट कर सोना चाहिए। बाकी आपस में, यानी एक बिस्तर पर सोने में या एक बिस्तर में सोने में कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आदमी बीवी से बोसा लेते हुए, बोसो किनार करते हुए, यानी जिमा का इरादा नहीं था, अगर इंजाल हो गया तो वो रोजा फासिद हो जाएगा, उस रोजा की कज़ा, कफ़ारा नहीं है। कफ़ारा समझते हैं? कफ़ारा ये है कि अगर जिमा कर ले रोजा की हालत में तो या तो एक गुलाम आजाद करेगा, या मुसलसल 2 महीने रोजा रखेगा, या ये 60 मिस्किनों को खाना खिलाएगा, ये कफ़ारा है। लेकिन बोसो किनार की वजह से अगर फकत इंजाल हो जाए तो रोजा टूटेगा। ऐसे आदमी को तौबा करना चाहिए, क्योंकि उसने गलती की, जो मकरूह चीज है वो आदमी उसने किया, अल्लाह से तौबा करे और उस रोजे की उसे कज़ा करनी चाहिए।